भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह की पहली वर्चुअल रैली आज 4 बजे होनी है। शाम 4 बजे से शुरू होने वाली इस रैली को पार्टी ने बिहार जनसंवाद कार्यक्रम का नाम दिया है। भाजपा का दावा है कि देश में पहली बार किसी राजनीतिक दल द्वारा इस तरह की डिजिटल रैली हो रही है। इसको बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा द्वारा कार्यकर्ताओं से संपर्क साधने का विधिवत प्रारंभ भी माना जा रहा है। बिहार चुनाव के मद्देनजर इस रैली को अहम माना जा रहा है। हालांकि नेताओं का कहना है कि अमित शाह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरे होने पर केंद्र की उपलब्धियों पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे। रैली सफल बनाने को बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने खुद पटना आकर तैयारियों का जायजा लिया है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार की जनता को आमंत्रित किया है इस वर्चुअल रैली में शामिल होने के लिए। सुनिए क्या कुछ कहा है बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। सभी को नमस्कार। आज 7 जून रविवार को 3:30 बजे शाम को इस देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी बिहार के साथ सीधा जनसंवाद करेंगे। आप सब जानते हैं कि गृह मंत्रालय के द्वारा NDRF फंड और SDRF फंड के उपयोग करके पूरे भारतवर्ष में प्रखंडों तक भोजन की व्यवस्था में मदद की गई है। इस देश में जो 6 वर्षों में विकास के कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो हुए हैं और बिहार के बारे में जो हमारी केंद्र की सरकार है उसकी सोच के साथ माननीय गृह मंत्री जी आप सभी को संबोधित करेंगे। कृपया कर आप इस भाषण को YouTube अथवा BJP फॉर बिहार के माध्यम से जरूर जुड़ें। आप सभी को आमंत्रण है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा है बिहार की जनता से। साथ ही आपको बताते चलें कि बिहार भाजपा के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजद पर जमकर निशाना साधा है। असल में राजद ने आज थाली बजाकर अमित शाह के वर्चुअल रैली के विरोध में प्रतिकार किया है। आज राजद ने गरीब अधिकार दिवस मनाने का फैसला लिया था। इसी पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि कुछ राजनीतिक दल केवल प्रधानमंत्री और बीजेपी का विरोध करते रहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में जब थालियां बजाने के लिए कहा था तो उसका विरोध किया था। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल देश के विभिन्न हिस्सों में मीटिंग कार्यों के संपादन और कार्यकर्ताओं से संवाद में एवं स्थिति को देखते हुए चीज़ों को गतिमान बनाए रखने में वो भाजपा कर रही है और तकनीकी रूप से सक्षम भाजपा तकनीक का इस्तेमाल जनसंवाद के लिए करती है, तो यह अच्छी बात है। डे 1 से टेक्नोलॉजी की महत्ता को लोगों के बीच बताया है और यही कहा कि कोरोना में जो हम लॉकडाउन हुए इसको भी हम कैसे अवसर में परिवर्तित करें। तो अवसर में परिवर्तित एक तरफ अगर डिपार्टमेंट के दृष्टि से देखें तो पूरे देश के सचिवों से, अधिकारियों से, कॉमर्स के हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं। उसी तरह से राजनीतिक दल, सरकार, जन संवाद का माध्यम ये वर्चुअल रैली से, ये टेक्नोलॉजी की ताकत है और टेक्नोलॉजी की ताकत का भरपूर उपयोग करके संवाद को जमीन तक पहुंचाना, यही प्रधानमंत्री जी ने कहा और अमित शाह जी पहली रैली को वर्चुअल जनसंवाद को एड्रेस करेंगे। ये जनसंवाद होगा, इसमें तो तारीफ करनी चाहिए। सर, आरजेडी इसमें अपोजिशन कर रही है, वो कह रही है गरीब अधिकार दिवस मनाएंगे हम और थाली बजाकर इसका विरोध करेंगे। ये राजनीति का समय नहीं है, उनका ये कहना है, क्योंकि बिहार के इलेक्शन भी सर पर। मुझे लगता है कुछ लोग, कुछ राजनीतिक पार्टियां केवल नरेंद्र मोदी और बीजेपी का विरोध ही है। यही लोग थे जब पहली बार कोरोना से जुड़े हुए वॉरियर्स को, डॉक्टर हों, सुरक्षाकर्मी हों, नर्सेज हों, उनके समर्थन में थालियां बजाने के लिए कहा था तो भी विरोध किया। आज खुद थालियां बजा रहे हैं, कह रहे हैं गरीबों के अधिकार के लिए। गरीबों के अधिकार की चिंता अगर इनको होता तो गरीबों के संवाद की बात करते। गरीबों से संवाद की बात नहीं की, गरीबों
के नाम पर अपनी राजनीतिक रुचियां सेक